आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक गाय चराने वाला था, जंगल में गाय चराता था। वहीं पर एक महात्मा की कुटिया थी। अब भोला भाला व्यक्ति था, महात्मा की नित्य प्रति थोड़ा दूध आदि देकर सेवा कर देता था। अब महात्मा भी महात्मा ही थे। उन्होंने कहा भाई ये हम इससे रोज सेवा कराते हैं तो इसको कुछ प्रसाद भी तो देना चाहिए। अब उसको पास में बैठाया तो महात्मा ने देखा कि भाई इसकी भजन साधन में कोई रुचि है नहीं और होने वाली भी नहीं है। महात्मा ने देख लिया इसका संस्कार पूर्व का कैसा संस्कार है, कोई राम नाम में उसकी रुचि नहीं, भगवान की कथा कीर्तन में उसकी कोई रुचि नहीं। तो महात्मा ने देखा भाई क्या करें। तो महात्मा ने एक दिन उसको पास में बैठाया, बोले कुछ भजन करोगे? बोले वो तो महाराज आप ही कर लो, वो तो आप ही अच्छा करते हो, तो वो तो आप ही कर लो। अब महात्मा बड़े विचार में पड़े, भाई कैसे इसको लगाए भजन में। तो महात्मा ने कहा कि अच्छा ऐसा एक मंत्र हम जानते हैं जिससे गाय दूध ज्यादा देती है। हम एक ऐसा नाम जानते हैं, तुम उसको जपो, ऊंचा ऊंचा कहो तो गाय दूध ज्यादा देती है। हाँ बोले महाराज वो तो दे दो। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, अघमोचन 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 जपा करो। महात्मा बड़े विवेकवान रहे होंगे ना। महात्मा ने देखा कि भाई इसकी जिह्वा पर राम नाम आ ही नहीं रहा है, उसको रुचि भी नहीं है। और राम नाम क्यों नहीं आता? तुलसी पिछले पाप ते, पाप अधिक होगा तो भगवान का नाम जिह्वा पर आएगा नहीं, बैठे रहोगे आप, नाम जप होगा ही नहीं। तो महात्मा ने कहा पहले भाई ये प्रभु से कहे कि प्रभु मेरा पाप नष्ट करो। इसका पाप नष्ट होगा तो इसके भीतर कोई भजन की रुचि जागृत होगी। तो महात्मा ने विचार करके ऐसा नाम दिया भगवान का भाई जिससे उसका पाप नष्ट हो। अच्छा ये भी एक बड़ी सुंदर विधि है। प्रभु से आप जो चाहते हो आपका संबोधन भी वैसा ही होना चाहिए। जो प्रभु से मुक्ति चाहता है वो प्रभु को मुकुंद कहता है। जो प्रभु से वैराग्य आदि ऐसे दैवी गुण चाहता है वो प्रभु को गोविंद कहता है। गोपियां क्या कहती हैं? सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वध। तो ये भी प्रभु को पुकारने की युक्ति है। आपको क्या चाहिए प्रभु से, संबोधन भी आपका वैसा ही होना चाहिए। अब द्वारिकाधीश कहोगे तो वो किसी और प्रकार से उत्तर देंगे, नंद नंदन कहोगे तो कुछ और उत्तर मिलेगा, लाडले लाल कहोगे तो फिर कुछ और उत्तर मिलेगा। संत सिखाते हैं कैसे बुलाना है भगवान को, क्या कहना है। तो महात्मा ने कहा भाई इसको कोई ऐसा नाम दो पहले इसका कुछ पाप झड़े। तो महात्मा ने कहा देखो ये एक ऐसा नाम है, इसको बोलो तो गैया दूध बहुत देगी। तो वो अघमोचन अघमोचन, उसने कहा कि यही जपना। अब पढ़ा लिखा तो था नहीं, शाम तक अघमोचन ही भूल गया, उसको याद क्या रहा? घमोचन। अब अगले दिन से वो घमोचन घमोचन जपता डोल रहा है। वहां वैकुंठ में श्रीमन नारायण ने श्री लक्ष्मी जी से कहा, हंसने लगे। माता ने कहा क्यों हंसते हैं? बोले आज एक नया नामकरण किया है भक्त ने हमारा, किसी शास्त्र में नहीं है, कहीं ऐसा नाम नहीं मिलता है। माता जी ने कहा कौन सा? बोले घमोचन। तो माता जी को रुचि हुई, बोले जिस भक्त के कारण आपके मुख पर ये प्रसन्नता आई है ऐसे भक्त का तो दर्शन करना चाहिए। तो दोनों गए जहां वो अपनी गाय चरा रहा था। भगवान ने कहा देखो हम यहाँ पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, तुम जाओ। अब माता जी गई। माता जी ने कहा क्यों रे, ये कैसा नाम जप रहा है, ऐसे नहीं जपा जाता है। अब गुरुजी ने क्या कहा था? बोले किसी की सुनना नहीं, बस जपते जाना। उसने कहा भाई दूध तो गाय तभी देगी जब उनकी बात मानेंगे। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कौन है क्या कह रहा है, वो घमोचन घमोचन जप रहा है। अब माता जी को हुआ कि भाई हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। अब माता जी ने थोड़ा और पास जाकर कहा ये क्या जपता है? उसको थोड़ी सी खींच आई। अब गांव का व्यक्ति तो था ही। उसने कहा क्या है, तेरे खसम का नाम जपता हूं। अब तो माता जी को लगा ये तो पहचान गया हमको, नाम तो उनके खसम का ही जप रहा है, क्योंकि तो हमको पहचान गया। अब माता जी ने कहा जानता है मेरे खसम को? अब उसने कहा होगा यही कहीं पेड़ के पीछे।
बोले होगा यही कहीं होगा पेड़ के पीछे। अब तो भगवान को लगा वही तो सच में पहचान गया, सच में पहचान गया। अब आना पड़ा भगवान को सामने, आ गए। अब जब आ गए तो मैं आपसे कहता हूं ना भाई, जब शेर आ ही जाए सामने फिर हम क्या करेंगे, फिर तो वो ही करेगा। मिल ही गए जिसको भगवान, अब फिर और क्या कहना सुनना शेष रहा, फिर तो कुछ शेष नहीं रहा। महिमा किसकी है? उस संत को इच्छा हुई भाई इस जीव का कल्याण होना चाहिए, बस बाकी सब बात बाद की है भाई। संत के मन में इच्छा हुई है इस जीव का कल्याण होना चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए ये महिमा बता रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसीदास हरि गुरु कृपा बिन विमल विवेक न हुई। इसलिए इधर उधर मत करना, जो संत गुरु से मिल गया है ना उसमें इधर उधर मत करना, उसमें किंतु परंतु ना हो। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो वो ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, खूब करना, करते रहना, पर मिलेगा उससे नहीं, मिलेगा तो गुरु की ही कृपा से, गुरु के ही संकल्प से, गुरु की इच्छा से। ये वासना का विष बिना गुरु की कृपा दृष्टि के नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। मैं ये कहने के लिए तो अभी शायद छोटा हूं कि मैं ये बात आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, पर थोड़ा अनुभव जो गुरुजनों की कृपा से हुआ वो कहला रहा है आपको कि वो अंतःकरण की शुद्धि, निर्मलता, उसको प्राप्त करने का मार्ग दूसरा है। सब संतों ने अंत में आकर यही कहा। ये घटना जो मैंने आपको सुनाई इसीलिए सुनाई, अब आप इसमें विचार करो, क्या जप रहा है वो व्यक्ति जिसका कोई अर्थ नहीं है, पर आवाज जो है वो भगवान के कान तक पहुंच रही है। एक व्यक्ति माला घसीटता ही रह जाता है जन्म भर, उसको कहीं स्वप्न में भी छटा भी दिखाई नहीं देती भगवान की, स्वप्न भी नहीं आता उसको कभी, और यहां भगवान सामने आकर खड़े हो गए हैं। क्यों? मूल में क्या है? संत की इच्छा है, गुरु के मन में इच्छा हो जाए भाई इस जीव का अब कल्याण होना चाहिए, बस जैसे ही गुरु के मन में इच्छा हुई कल्याण हो गया। ये मैं कोई आपको कोई भावना की बात नहीं बता रहा हूं भाई, ऐसे ही होता है कल्याण। और कैसे होता है? ऐसे ही होता है कल्याण। प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई, अभियंतर मल कबहु न जाई। कबीर कहते हैं बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बताए, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई जाए ना। बोले वहां न तो कोई जाता है न जा सकता है, फिर वहां का कोई मार्ग कैसे बताएगा? एक ही तो है वहां का रास्ता बताने वाला, जहां जाना है। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बता। एक बार गुरु के मुख से सुन लिया ना, फिर इधर उधर नहीं देखना, फिर इधर उधर देखना व्यभिचार करना है। गुरु की बात से इधर उधर जाना ये मन का व्यभिचार है। और भगवान कहते हैं मुझसे मिलाने वाली जो भक्ति है ना वो अव्यभिचारिणी भक्ति है, पतिव्रता भक्ति। जब सेवक जी महाराज को इस हरिवंश नाम के वैभव से, प्रताप से वस्तु मिली ना, तब सेवक जी ने कहा भाई हरिनाम है तीनों लोकों में, वो सबका शिरोमणि है, वो मूर्धा पर है, वो सर्वोपरि है, पर हम तो हरिवंश ही कहेंगे क्योंकि हमको जो मिला है वो यहीं से मिला है। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी।